नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। अलग अलग टॉपिक वाइज भूगोल के हम आपको प्रश्नों की प्रैक्टिस करा रहे हैं। तो 11 नंबर का टॉपिक हमारा वायुमंडल की संरचना जो है वो चल रहा था। इसके अभी तक हम 2 पार्ट देख चुके हैं। पिछला दूसरा पार्ट साइड में आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने इससे पहले वाले पार्ट में 42 तक प्रश्न आपके देखे थे। आज के इस तीसरे आखिरी पार्ट में 43 से लेकर के प्रश्न हम देखेंगे और ये 63 तक हम देखेंगे और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे प्रश्न। तो 43 प्रश्न आपका है कि पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय परत को क्या जो है वो कहते हैं। 4 ऑप्शन है, मध्यमंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल या फिर आयन मंडल। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वातावरणीय जो परत है उसको किस नाम से जाना जाता है। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है आपका सही होगा। तो बिल्कुल आपका ऑप्शन बहिर्मंडल जो है वो सही हो जाएगा। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर, सबसे लास्ट में आप जो इनकी लेयर देखते हैं ना, क्षोभ मंडल और उसके बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और लास्ट में आपकी क्या आती है, बाह्य मंडल। तो वही यहाँ पर जो है वो पूछा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 44 की पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं और यही आई थिंक मैंने प्रश्न पूछा भी था पिछले वाले पार्ट में। पूछने का मेन रीजन ये था कि इंग्लिश के नाम भी आपको पता होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है पहला ऑप्शन ट्रोपोस्फेयर, बी ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फेयर, सी ऑप्शन है आइनोस्फेयर और डी ऑप्शन है एक्सोस्फेयर। तो एक्सो मतलब एग्जिट होता है, तो वो तो समझ में आ रहा है, सबसे लास्ट वाला होता है। तो बताइए पृथ्वी के समीप पाई जाने वाली वायुमंडलीय परत इन तीनों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। ऑप्शन एबीसीडी में से। तो देखिए, क्षोभ मंडल हिंदी में आपको पता है, क्षोभ मंडल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो आपका ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। और इसकी एक ट्रिक भी होती है, ट्रस्ट मी इन द एग्जाम करके, तो उससे भी आप याद रख सकते हैं इनका सीरियल इंग्लिश में भी। तो यहाँ पर आंसर जो है आपका ए वाला जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका 45 प्रश्न कि वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण कहाँ होता है। आयन मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल या फिर क्षोभ मंडल। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। वातावरण में सबसे ज्यादा ओजोन का संकेंद्रण जो है वो कहाँ होता है। तो ऑप्शन एबीसीडी में से आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन समताप मंडल जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। वातावरण में सबसे ज्यादा जो ओजोन है इसका संकेंद्रण जो है वो समताप मंडल में होता है। अगला प्रश्न देखते हैं आपका 46 की समुद्र तल पर उस पर औसत वायु दाब जो है वो कितना होता है, ये आपको बताना है। समुद्र तल पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 1003.25 मिलीबार, 1013.25 मिलीबार, सी ऑप्शन है आपका 1023.25 मिलीबार और डी ऑप्शन है 1034.25 मिलीबार। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। समुद्र तल पर औसत वायु दाब जो है वो कितना होता है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। चलिए फिर आंसर की बात करते हैं। तो समुद्र तल पर औसत जो वायु दाब है वो आपका 1013.25 मिली बार जो है वो होता है। बी वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। अब देखते हैं आपका 47 प्रश्न कि वायु दाब प्रायः सर्वाधिक होता है जब वायु जो है वो ठंडी और शुष्क होती है, ठंडी और नम होती है, उष्ण तथा शुष्क होती है या उष्ण तथा नम होती है। तो सबसे ज्यादा जो है वायु दाब किस स्थिति में जो है आपको देखने को मिलेगा, ये आपसे यहाँ पर जो है वो पूछा गया है। चलिए फिर बात करते हैं आंसर की इन चारों ऑप्शन में से। तो सबसे पहली कंडीशन है ठंडी होनी चाहिए, तो उष्ण वाले तो ऑप्शन जो है आपका कट जाएगा और साथ ही साथ शुष्क होनी चाहिए, ए वाला आपका ऑप्शन जो है वो सही होगा। साथ ही साथ यहाँ से एक पॉइंट और आप अच्छा याद रख सकते हैं कि जो टेम्परेचर होता है यानी कि तापमान होता है और आपका जो वायु दाब होता है, इनमें आपका विपरीत संबंध होता है। कैसे होता है इस चीज को समझिए। यानी कि तापमान अगर अधिक होगा तो वायु दाब जो है वो कम होगा और तापमान के कम होने पर वायु दाब अधिक होगा। यहां पर देखिए गया था वायु दाब प्रायः सर्वाधिक होता है, तो अधिक की बात कर रहा है तो जाहिर सी बात है वायु दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
और प्रश्न के अकॉर्डिंग अगर वायुदाब सर्वाधिक है तो आप इस टाइप से ऊपर एरो लगाएंगे तो टेम्परेचर उतना ही कम होगा, और कम का मतलब ठंडा होगा, इसीलिए आंसर आपका ठंडा और शुष्क वाला जो है वो सही हो गया। अगला देखते हैं आपका 48 प्रश्न कि वायुदाब जो है उसमें अचानक आने वाली कमी निम्न में से किसका सूचक होती है। ये प्रश्न आपका बहुत जगह आपको देखने को मिलता है कि अचानक जो है वो गिर गया पारा, इस टाइप से लिखा रहता है, और ये किस प्रकार का संकेत होता है। स्वच्छ मौसम का होता है, तूफानी मौसम का होता है, अत्यधिक शीतल मौसम का होता है, या फिर वर्षा का मौसम जो है वो होता है। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आए तो लाइक भी करते रहिएगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे प्रश्न हम प्रैक्टिस जो है वो करते रहे। आंसर की बात करते हैं तो तूफानी मौसम का ये संकेत होता है वायु दाब में अगर अचानक आने वाली कमी आपको देखने को मिलती है। 49 प्रश्न आपका है कि सामान्य वायुदाब जो है वो पाया जाता है, पर्वतों पर पाया जाता है, रेगिस्तान में पाया जाता है, सागर तल जो है उस पर पाया जाता है, या फिर धरातल जो है उसके 5 किलोमीटर ऊपर जो है पाया जाता है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। सामान्य वायुदाब पाया जाता है इनमें से जो है वो किस स्थान पर। तो चलिए आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही हो जाएगा। तो सागर तल जो है इस पर जो है सामान्य वायुदाब जो है वो देखने को मिलता है। बाकी जो वायुदाब होता है वो अलग अलग भौगोलिक स्थिति के आधार पर अलग अलग जगह आपको देखने को मिलता है। तो सामान्य जो वायुदाब होता है वो सागर तल पर आपको देखने को मिलता है। 50 नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि इनमें से कथन जो है वो सत्य कौन सा है, सही कौन सा है। पहला कह रहा है सागर तल पर वायुदाब अधिकतम होता है, अभी हम देख के आए इससे संबंधित पॉइंट। तो बी कह रहा है कि वायुदाब को मिलीबार में मापा जाता है, यहां से एक अच्छा पॉइंट आपको पता चल रहा है। सी ऑप्शन है कि किसी भी स्थान पर वायुदाब 2 बार बढ़ता है और 2 बार जो है वो घटता है, और डी ऑप्शन है उपर्युक्त सभी। तो ऊपर वाले ऑप्शन में पहला वाला पॉइंट हम देख कर आए थे कि सामान्य वायुदाब आपका देखने को मिलता है, तो सागर तल पर सामान्य देखने को मिलता है, पर साथ ही साथ अधिकतम भी आपको देखने को मिलता है, क्योंकि आप 76 सेंटीमीटर से लेकर के, या मिली बार में अगर बात करें तो 29.92 इंच कह लीजिए, 76 सेंटीमीटर कह लीजिए, या 1013.25 मिली बार कह लीजिए, तो ये सागर तल पर आपका एक औसत वायुदाब आपको देखने को मिलता है। तो पहला वाले पॉइंट तो आपका सही हो जाएगा, वायुदाब को मिलीबार में मापा जाता है, बिल्कुल सही है। किसी भी स्थान पर वायुदाब जो है 2 बार बढ़ता है और 2 बार घटता है, ये भी आपका सही है, यानी कि आंसर आपका उपर्युक्त सभी जो है यहाँ पर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं 51, जो कि सेम इसी टॉपिक पर है कि सत्य आपको यहाँ पर भी कथन जो है वो छांटना है। ए ऑप्शन कह रहा है वायुदाब जो है उसके घटने बढ़ने की क्रिया को वायुदाब उच्चावच कहते हैं। बी कह रहा है वायुदाब जो है उसमें उतार चढ़ाव विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता जाता है। सी ऑप्शन है कि 60 डिग्री अक्षांश जो है उसके बाद वायुदाब का दैनिक उतार चढ़ाव जो है वो नहीं देखा जाता है, और चौथा ऑप्शन उपर्युक्त सभी है। तो आपको बताना यह है कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सत्य होगा। तो चलिए आंसर की बात करते हैं। तो वायुदाब उच्चावच तो बिल्कुल सही है, वायुदाब जो है उसके घटना और बढ़ना इसकी जो क्रिया है वो वायुदाब उच्चावच जो है वो कहलाती है। दूसरा वाला देखते हैं, तो वायुदाब में उतार चढ़ाव विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर कम होता जाता है, तो बिल्कुल सही है। और 60 डिग्री अक्षांश के बाद वायुदाब का दैनिक उतार चढ़ाव नहीं देखा जाता, ये भी सही है, यानी कि आंसर यहाँ पर भी उपर्युक्त सभी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 52 है कि ग्लोब पर जो दाब कटिबंध होते हैं जिसे हम प्रेशर बेल्ट्स कहते हैं, उनकी संख्या जो है वो कितनी है, 5, 6, 7 या फिर 9। कौन सा इनमें से जो है वो सही होगा। ग्लोब पर दाब जो पेटियां होती हैं, दाब कटिबंध जो आप कहेंगे, उनकी संख्या जो है वो कितनी होती है। ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, ताप कटिबंध आपके अलग होते हैं, दाब कटिबंध पूछा गया है, तो इनकी संख्या बताइए 5, 6, 7 या 9 में से। चलिए फिर आंसर की बात करते हैं, तो सी वाला ऑप्शन ऑप्शन 7 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं आपका प्रश्न नंबर जो है वो 53 प्रश्न आपका है कि विषुवतीय निम्न दाब पेटी का जो विस्तार है वो विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश तक जो है वो मिलता है, 5 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री या फिर 20 डिग्री। विषुवत रेख जो निम्न दाब पेटी है उसका विस्तार विषुवत रेखा के दोनों ओर कितने अक्षांश पर आपको देखने को मिलता है। आंसर की बात करते हैं, तो आपका निम्न दाब पेटी जो है वो 5 डिग्री जो है बिल्कुल सही हो जाएगा।
जैसे कि आपका पर्टिकुलर पूरा ग्लोब होता है ना, तो सेंटर से आपकी विषुवत रेखा जा रही है, तो उसी में ही हम बढ़ते हैं, तो ऊपर 5 डिग्री, नीचे बढ़ेंगे भी 5 डिग्री, क्योंकि विषुवत रेखा से ही जो है यहाँ पर पूछा गया है। विषुवत रेखा को ही हम भूमध्य रेखा कहते हैं। 54 प्रश्न आपका है, डोल्ड्रम पेटी का विस्तार सामान्यतः पाया जाता है। ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न है, डोल्ड्रम बहुत पूछा जाता है। बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। 0 डिग्री से 5 डिग्री उत्तर, 0 डिग्री से 5 डिग्री दक्षिण, 0 डिग्री से 10 डिग्री उत्तर, या 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री दक्षिण। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो चलिए बात करते हैं फिर आंसर की इन चारों ऑप्शन में से। डी वाला आपका ऑप्शन सही होगा, 5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 5 डिग्री दक्षिण। इसमें एक इंग्लिश में दे दिया, एक हिंदी में, तो यही आपका जो है वो सही हो जाएगा। अगला इसी की विशेषता के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया है कि डोल्ड्रम क्षेत्र की विशेषता जो है वो होती है निम्न दाब और वायु जो है उसका अवतलन, निम्न दाब और मंद पूर्वी पवन, या फिर सामान्य दाब एवं वायु का अवतलन, या फिर निम्न दाब एवं शांत पवन। तो कौन सा इनमें से सही होगा। आंसर की बात करते हैं तो आपका ऑप्शन डी वाला निम्न दाब और शांत पवन, ये जो है वो सही हो जाएगा डोल्ड्रम क्षेत्र की विशेषता के तौर पर। अपन प्रश्न देखते हैं आपका, शांत पेटी जो है किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, या फिर आर्कटिक वृत्त। तो बताइए इनमें से कौन सा सही होगा। शांत पेटी जो है वो किस रेखा के दोनों ओर पाई जाती है। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा, या फिर आर्कटिक वृत्त। आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से, तो आपका पहला ही ऑप्शन भूमध्य रेखा जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। शांत पेटी जो है वो भूमध्य रेखा के दोनों ओर जो है आपको देखने को मिलती है। 57 प्रश्न देखते हैं कि विश्व के सभी उष्ण मरुस्थल निम्न में से किस पेटी में जो है वो स्थित है। विश्वदीय, विश्वदीय निम्न दाब पेटी, या फिर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी, या फिर उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी, या फिर ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। विश्व के जो सभी उष्ण मरुस्थल है वो इनमें से किस पेटी में जो है वो आते हैं। तो चलिए आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आपका ऑप्शन बी वाला यहाँ पर उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब पेटी जो है वो सही हो जाएगा। तो सभी जितने भी उष्ण मरुस्थल है ना वो आपके इस पेटी में देखने को मिलते हैं। 58 प्रश्न है आपका कि वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत जो है वो पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, या फिर एक्सोस्फेयर। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर के ऊपर कौन सी परत जो है वो पाई जाती है। आंसर की बात कर लेते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो बिल्कुल आपका स्ट्रेटोस्फेयर जो है वो सही हो जाएगा। वायुमंडल में ट्रोपोस्फेयर जो है इसके ऊपर आपकी, क्योंकि ट्रिक थी मैंने बताया था ट्रस्ट मी करके थी ना, तो ट्रस्ट में पहले टी ट्रोपोस्फेयर आ जाता है और ट्रस्ट में लास्ट में यानी कि सेकंड नंबर पर आपका स्ट्रेटोस्फेयर आ जाता है। तो ए वाला आपका ऑप्शन जो है यहाँ पर सही होगा। 59 प्रश्न आपका है कि ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पर है। 50 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, 2000 किलोमीटर, या फिर 20 किलोमीटर। बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए आंसर की बात करते हैं इन चारों ऑप्शन में से। तो ओजोन परत पृथ्वी से करीब करीब आप कहेंगे कि 20 से 30 किलोमीटर का एक आपको ऊंचाई देखने को मिलती है। तो ऑप्शन में यहाँ 20 किलोमीटर है, इसलिए आपका सबसे नियर बाय यही है, यही आपका जो है वो सही हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न आपका है, जेट जो धाराएं होती हैं वो कहाँ पाई जाती हैं। ओजोन मंडल में, क्षोभ सीमा में, या फिर मध्य मंडल में, या फिर आयन मंडल में। बताइए इनमें से कौन सा जो है आपका सही होगा। जेट धाराएं जो है वो प्रायः कहाँ पर देखने को मिलती हैं। चलिए बात कर लेते हैं आंसर की इन चारों ऑप्शन में से। तो आपका जो क्षोभ सीमा होती है उसमें जेट धाराएं आपको देखने को मिलती हैं। पहले ही मैंने आपको बताया था वायुयान हो गया, ये सभी जो चीजें हैं वो वहां के जो स्थिति है उस पर डिपेंड करती है, इसलिए वो आपके समताप मंडल में देखने को मिलती है। पर यहाँ पर जो प्रश्न में पूछा गया वो जेट धाराएं पूछा गया, जेट धाराओं को ही हम जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। तो ये विशेषकर आप देखेंगे तो समताप मंडल में जो है तेज गति से चलने वाली हवाएं होती हैं, और इनकी जो प्रवाह की जो दिशा होती है वो जैसे जलधारा की एक दिशा होती है वैसे इनकी भी एक निश्चित दिशा होती है।
इसीलिए इनको नाम जो है वो जेट स्ट्रीम जो है वो नाम दिया गया है। और ये देखने को ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्षोभ सीमा में देखने को जो है वो मिलती है। यहाँ क्षोभ मंडल नहीं लिखा है, इस चीज को देखिएगा, क्षोभ सीमा। अगला देखते हैं आपका 61 प्रश्न कि पृथ्वी जो है उसके ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परत जो है उनकी संख्या जो है वो कितनी है? 4, 5, 2 या 3? बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परतों की संख्या जो है वो कितनी है? तो आप सभी जानते हैं टोटल नंबर ऑफ परत 5 है, बस 5 आपका जो है वो सही हो जाएगा। फिर मैंने सभी के नाम भी इसलिए आपको ऊपर गिना दिए थे। 62 नंबर प्रश्न आपका है, जो कि आपका सेकेंड लास्ट प्रश्न है, क्योंकि स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि 63 तक हम प्रश्न देखेंगे और लास्ट में एक प्रश्न हम आपसे भी पूछेंगे। तो 62 प्रश्न कह रहा है वायुमंडल की निम्नलिखित संगठक जो गैस है उन पर विचार कीजिए। ऑर्गन, नियॉन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड इस टाइप से दे रखी हैं। आपको बताना यह है कि आयतन की प्रतिशतता के हिसाब से ये जो गैस दे रखी हैं इनका सही आरोही क्रम जो है वो कौन सा है। और नीचे ऑप्शन भी दे रखे हैं, जैसे 3 2 4 1, 1 4 2 3, 4 2 3 1, 4 2 4 1 3 इस टाइप से करके। तो बताइए ऑर्गन, नियॉन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड आयतन की प्रतिशतता के हिसाब से ये जो गैस हैं इनका आपको आरोही क्रम बताना है। अवरोही होता है बड़े से छोटा और आरोही होता है छोटे से बढ़ते हुए क्रम में। उत्तर की चलिए बात करते हैं, ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आपका पहला ही ऑप्शन यहाँ पर 3 2 4 1 जो है वो सही होगा। सबसे पहले नंबर आपका आएगा हीलियम का, जो कि आपका तीसरे नंबर पे है। उसके बाद नंबर आएगा आपका नियॉन का, उसके बाद आपका नंबर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड का, और सबसे लास्ट में नंबर आपका आएगा ऑर्गन का। और ये भी चीज यहाँ पर ध्यान रखने वाली है कि आयतन की प्रतिशतता के आधार पर जो है वो दे रखा है। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, जो कि है 63 नंबर का। पर इस प्रश्न को देखने से पहले तो वीडियो अभी तक आपने लाइक ना किया हो, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम चैनल से जो भी ना जुड़े हो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, सर्च करके भी जुड़ सकते हैं। 63 प्रश्न आपका है कि तापमान के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है। पहला कह रहा है समताप मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। ध्यान से समझिएगा। बी ऑप्शन है समताप मंडल में विभिन्न जो ऊंचाइयां हैं उन पर तापमान नियत रहता है। सी ऑप्शन है कि जो क्षोभ मंडल है उसमें तापमान 6.5 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की औसत दर से ऊंचाई के साथ बढ़ता है। और डी ऑप्शन है क्षोभ मंडल में तापमान जो है वो 6.4 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की औसत ऊंचाई, जो औसत दर है उसकी ऊंचाई के साथ जो है वो घटता है। आपको प्रश्न में सही कथन जो है वो छांटना है, गलत नहीं छांटना है। तो बताइए इनमें से कौन सा जो है वो सही होगा। तो ये इस चैप्टर का भी हमारा लास्ट प्रश्न होगा, इसके बाद हमारा नया चैप्टर जो है वो स्टार्ट होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी पे से चलिए फिर, अब तक सोच आपने अवश्य लिया होगा कौन सा सही होगा। आंसर की बात कर लेते हैं। तो आपका डी वाला ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, यानी कि क्षोभ मंडल जो है उसमें तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस प्रति किलोमीटर की औसत दर से ऊंचाई के साथ जो है वो घटता जाता है। बस ये यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, घटता जाता है। नॉर्मली आप देखते हैं धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर जो है, यानी कि आप क्षोभ मंडल में ही देखते हैं, जैसे पहाड़ों पर्वतों पे आप जाते हैं तो देखते हैं बर्फ जमा होती है। तो वो क्यों जमा होती है? क्योंकि जैसे जैसे ऊंचाई पर आप जा रहे हैं टेम्परेचर क्या हो रहा है, घट रहा है। और क्षोभ मंडल में आप बहुत ज्यादा ऊंचाई जाएंगे तो ये सब जैसे बरसात हो गए, मौसम संबंधी घटनाएं सब इसी में तो ये होती हैं। तो उससे भी आप जोड़कर याद रख सकते हैं। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब एक प्रश्न आपके लिए भी, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो इस वीडियो का आपके लिए प्रश्न है कि गरजती 40, प्रचंड 50 एवं चीखता 60 ये क्या है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तीनों ही पूछे जाते हैं। तो ए ऑप्शन है समुद्री तूफान, बी ऑप्शन है दक्षिणी गोलार्ध जो है उसमें पश्चिमी पवने, सी ऑप्शन है उत्तरी गोलार्ध जो है उसमें पश्चिमी पवने, और डी ऑप्शन है प्रशांत महासागरीय धाराएं। तो ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा? अपना आंसर जो है वो वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके बताइएगा। लाइव टाइमिंग तो है दोपहर के 3 बजे, शाम के 8 बजे, तो लाइव आकर भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।